हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ गंगा की ओर, क्योंकि मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इसीलिए गंगा माई के पास आया हूँ। कुछ मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जो बोलना चाहूँगा, आज का जो टॉपिक है आप लोग देख ही चुके होंगे, जिंजीवर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। देखिए, प्रकृति और इंसान, जब भी आप या आपके मन में कोई भी अहंकार, क्रोध, ऐसे सारे गलत चीज़ पनपता है ना, तो आपके जो जहाँ पे रहते हो या रहती हो, उस घर के सामने नदी हो, चाहे समुंदर हो, चाहे पेड़ हो, पहाड़ हो, जंगल हो, उसके सामने जाके खड़ा होके खुद को महसूस करना, खुद का हैसियत पता चला जाएगा। जो हम लोगों का क्रोध, अगर मान लीजिए विशालकाय नदी अगर अपने क्रोध पे उतर आए, तो ऐसे कोलकाता का 4-5 शहर अपने नीचे ले सकते हैं। वैसे ही दुनिया में प्रकृति, जैसे शांत पानी बहुत कुछ कह जाते हैं, चुपचाप बहुत कुछ बोल के निकल जाते हैं। जो समझ पाते हैं, जो खुद शांत है, वही समझ पाएगा जो प्रकृति क्या है। घर में सामने अगर कुछ ना भी मिले, एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाइए, जैसे मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तो उसको देख कर भी हम लोगों का हैसियत पता चलता है। जो एक पेड़ सारा जीवन जब तक जिंदा है, सबसे मूल्यवान चीज़ ऑक्सीजन पूरा दुनिया को प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण आप, हम, संसार का हर प्राणी जीवित है। खाना पानी के बिना भी थोड़ा 2-3 घंटा अगर रह भी सहे, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी ऑक्सीजन ना मिले, तो इतना अहंकार, इतना सब कुछ कहाँ गुम हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी जब मैं खुद डिस्टर्ब होता हूँ ना, मन से दुखी होता हूँ, तो माँ गंगा के पास आके चुपचाप खड़ा होके या बैठ के उसको देखता रहता हूँ और महसूस करता हूँ, जो इतना विशाल नदी के सामने मेरा हैसियत ही क्या है। और उसका पानी देख के मैं शांत हो जाता हूँ। तो इसीलिए अहंकार नहीं फ्रेंड्स, ज्ञान है तो बांटिए, क्योंकि हर चीज़ रह जाएगा इधर। ज़रूरत पे यूज़ कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन अपना कर्म, अपना अच्छा सोच ही संग आए हैं, संग जाएंगे, और गलत सोच, गलत चिंता संग आए तो संग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। शांतनु, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने थोड़ा सा मन पे था इसीलिए बोल दिया, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो होम्योपैथिक का एक विशेष मेडिसिन है। जैसे मैंने आप लोगों को नीम का जो अजाडिरेक्टा इंडिका, उसके बाद ऑसिमम सैंड जो तुलसी से बनाया हुआ है, और अदरक से, जो अदरक खुद एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और उसके साथ साथ बहुत कुछ बीमारी में बार्स को हेल्प मिल सकता है। देखिए, मेरे आगे बढ़ने से पहले मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ की इसीलिए शेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों का एक प्रॉपर नॉलेज अपने खुद के पास रहे। जो मान लीजिए दुकान में कुछ हुआ है, तो होम्योपैथिक शॉप में जाने के बाद आपका कुछ ऐसे महसूस हुआ, जो मान लीजिए बुखार हुआ है, तो इपोटोरियम पर-30 एकोनाइट नहीं मिल रहा है, तो ये जिंजीवर आप अपना सकते हो मदर पोटेंसी में, क्योंकि ये सर्दी, जुखाम, बुखार, पेट में दर्द या लूज मोशन, डायरिया, उसके साथ साथ मान लीजिए सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ये अगर बोलेंगे तो हम, वो है ब्रीडिंग टाइम पे मूड पे नहीं आना, या ब्रीडिंग का जो टाइमिंग होता है, जो फिन्स का एक खुद का टाइमिंग होता है, लव बर्ड्स का खुद का टाइमिंग होता है, क्रॉस करने के टाइम पे अगर मूड पे नहीं आ रहा है, तो ये मूड बहुत ही ज़बरदस्त मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करते हैं ये मेडिसिन। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये करते हैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ। जो थोड़ा सा अंधकार आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इधर मैं अभी, हाँ अभी ठीक है। तो
जिंजीबर ऐसे एक मेडिसिन है जो हम लोग होम्योपैथिक में घर में रख सकते हैं। अब लोग कॉन्फ्यूज़ मत होइए, जो हम हर दिन नया नया मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग कॉन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। कॉन्फ्यूजन नहीं, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को। अगर शॉप में जाके जैसे होम्योपैथिक में मेरे को लोग फ़ोन करते रहे, दादा ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसका एक सब्स्टिट्यूट या दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे मेडिसिन के बारे में आपका एक छोटा सा, मैं पूरा नहीं बताता हूँ, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपके घर में एनिमल्स है, बर्ड्स है, इसके लिए परफेक्ट है, तो हम बताते रहते हैं। तो इसीलिए जिंजीबर एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। जो देखिए होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, मैं होम्योपैथिक के ऊपर अब बहुत दिन से डिस्कस कर रही हूँ। तो एक बात, जैसे एक दादा ने एक भाई ने शायद पूछा था, जो R87 वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, कॉम्पोजिशन है, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल है, लेकिन जिसके भीतर 100 में से बैक्टीरिया को कवर होता है। लेकिन ये बर्ड्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंसानों के लिए ये परफेक्ट है। तो इसीलिए हर मेडिसिन हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये दिमाग से निकल दीजिए, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। लेकिन कुछ मेडिसिन, कुछ नहीं, मान लीजिए 70% मेडिसिन हम लोग होम्योपैथिक में बर्ड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उसका हेल्थ के लिए, उसका ब्रीडिंग के लिए, उसका हर चीज़ के लिए, जो हम लोग वो सुस्त रहे, हेल्दी रहे, जैसे नेचुरल। क्योंकि होम्योपैथिक में जो मेन चीज़ है, जो पौधा, फूल, पेड़, इसी से बनाया जाता है, मेन जो चीज़ें है। उसके बाद रॉ अल्कोहल मिला के होम्योपैथिक को, क्योंकि नहीं तो नष्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जैसे जर्मन मेड कुछ मेडिसिन, जैसे मान लीजिए कोई भी जर्मन में D2 वाला मेडिसिन मिलेगा। D2 का मतलब उसमें अल्कोहल नहीं होता है, जो हम लोग ऐसे देसी SBL में अल्कोहल होता है, उन लोगों का मेन इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। तो इसीलिए देखिएगा, जो आप ये गलत नहीं है, आपके पास जर्मन मेड है तो उसका अगर 5 दिन के भीतर 2 दिन में ठीक हो जाता है, और देसी मेड में जैसे SBL, ये सारे भी तो ब्रांडेड है, 5 दिन या 6 दिन लगता है। तो इसीलिए होम्योपैथिक में मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ, जो ये मेडिसिन ना मिला तो इसको ट्राई कीजिए, ये ना मिला तो उसको ट्राई कीजिए। इसीलिए मैं हर वीडियो में नया वीडियो लाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार बोला ही था, जो होम्योपैथिक सिर्फ हम ये मत सोच लीजिए जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए अभी स्टडी किया। मैं 2-2.5 साल से स्टडी कर रही हूँ, और अभी भी कर रही हूँ, बाद में भी करूँगा, क्योंकि जानने का कोई अंत नहीं है। जानना ऐसे है, ये नदी को कोई पूरा नहीं जान सकता है, इसका एक बूंद के बारे में जान सकता है, देख लीजिए, ठीक है। कितना बड़ा बड़ा ढेउ अच्छा लगता है, मन एकदम पूरा शांत हो जाता है। देख पा रहे हो आप लोग, पूरा विशालकाय जो है, क्या बोलेंगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो समझदार हो समझ जाओगे। तो जिंजीबर एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, इसको आप लोग अपना सकते हो। घर में मदर पोटेंसी में रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। कोई भी, फिर बोल रही हूँ, क्या क्या बीमारी में इसको लगा सकते हैं, इसका कौन सा सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे पेट में कोई दर्द हो रहा है, एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसके साथ साथ पेट में मरोड़ आ रहा है, ये सारे तो चीज़ आप लोग बर्ड्स में पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जो पॉटी निकल रहा है, मतलब एकदम वाटरी पॉटी या डायरिया जैसे पॉटी, इसमें काम आएगा। आपका जैसे नाक से स्वेलिंग हो रहा है, या उसके साथ साथ आँखों में थोड़ा सा क्या है, लालपन आ गया है, मतलब आँखों से भी पानी निकल रहा है बर्ड्स का, या मुंह से ऐसे ऐसे चोंच खुल के ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया साबित होता है। बुखार जो, और ज़्यादातर ये बोल दूँ, जिंजीबर जो है, अदरक जो है, इस सीज़न में तो काम आता ही है, लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। देखिए इंटर साल में काम करता है, हम लोग खाने में खाते हैं, इसका चाय पीते हैं, और अदरक का चाय भी आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन चाय का मतलब आप अदरक को पानी में मिला के थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल के भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका फ़ायदा है, डाइजेशन पावर बढ़ेगा, लीवर सही रहेगा, इंटेस्टाइन सही रहेगा, और खाने का इच्छा बरकरार रहेगा। तो उसी के साथ साथ ये मेडिसिन बहुत ही एक बढ़िया सोर्स है, हम लोग इसको अपना सकते हैं। और उसके साथ साथ ये बोल दूँ, जो मदर पोटेंसी में घर में रखिए, और उसके बुखार हो, और जो मेन जो मैंने बोला आप लोगों को पसंद आएगा, आपका बर्ड्स मूड पे नहीं आ रहा है तो अदरक का पानी भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप जिंजीबर कैसे डोज है ये व्हाट्सअप या टेलीग्राम में पूछ लेना। लेकिन इसको आप यूज़ करके इसका जो बेनिफिट है अपने बर्ड्स को दे सकते हो, ये बहुत ही ज़रूरी एक
मतलब मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बोला ही था कल या परसों कल तो वीडियो बनाया था 4 एंटीबायोटिक के ऊपर। तो जिंजीबार के बारे में मैंने बोला था जो मैं बनाऊंगा वीडियो। ये मेन जो सोर्स है अदरक, और अदरक कितना फ़ायदेमंद है आप लोग जानते ही हो। तो चलिए मैं रखता हूँ। आज शाम को जो न्यूट्रिशन वाला वीडियो आ रहा है उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि हर वीडियो में इसीलिए बार बार, क्योंकि हर वीडियो आप लोगों से कुछ कहता है, आप लोग उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, सिर्फ देखिए मत। एक वीडियो आता है आप लोग वेट करते हो, दादा आज भी नहीं मिलता है तो दादा आज वीडियो नहीं आया, देखिए मत, सीखिए। सीखने के लिए बनाया जाता है। तो उससे जो सीखोगे ना आप 70% उससे, मेरे वीडियो अगर सही से हर बात को फॉलो करोगे, मैं ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, इतना बड़ा सामने मैं बहुत ही इतना सा हूँ, तो इसीलिए अहंकार नहीं है। जितना भगवान ने दिया है मैं 1-2% शेयर करने के लिए जो वीडियो बनाता हूँ, उसको अगर सही से पहचान जाओ तो कोई भी आपका बार्स का जो केयर है, जो केयर ट्रीटमेंट वगैरह जो कुछ भी है, कुछ प्रॉब्लम है वगैरह कुछ चीज़ें हैं, उसको आप पूरी देख के अपना सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखता हूँ। पूरा सीन दिखाया गंगा, एक बार देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सीनरियो है। मैं फिर भी फ्रंट कैमरा से नहीं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।